राजस्थान के चूरू जिले के भानुदा गांव के पास बुधवार को एक जैगुआर लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारतीय वायुसेना के एक पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 5 महीनों में ये तीसरी ऐसी घटना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान का मलबा एक खेत में पायलट के शव के साथ मिला है। शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया गया। दुर्घटना में मारे गए पायलट और एक अन्य व्यक्ति की पहचान की अभी सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय वायुसेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यह दुर्घटना उस समय हुई जब लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वायुसेना इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। जैगुआर फाइटर प्लेन्स अब तक कुल 50 बड़े और छोटे हादसों का शिकार हो चुके हैं। 2012 से अब तक 6 बड़े हादसे हुए हैं। अगर 2025 की बात करें तो इस साल 5 महीने में तीसरी बार जैगुआर प्लेन क्रैश हुआ है। आज राजस्थान के चूरू में क्रैश हुआ है। इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में जैगुआर प्लेन क्रैश हुआ था और उससे पहले 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में भी जैगुआर प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। राजस्थान में वायुसेना के कई अड्डे हैं जिनमें जोधपुर और बीकानेर में प्रमुख प्रतिष्ठान है। घटना के तुरंत बाद इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि आसमान में तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद खेतों से आग और धुआं उठता दिखाई दिया। स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि दुर्घटना के कारण आसपास के खेतों में आग लग गई, जिसे उन्होंने खुद बुझाने की कोशिश की। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचे। सेना का एक बचाव दल भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। दुर्घटना के सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। सेना अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद आधिकारिक बयान जारी करेगी। स्थानीय पुलिस अधिकारी राजल देसर कमलेश ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि विमान दोपहर करीब 1:25 पर भनोदा गांव के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल के पास मानव शरीर के अंग मिले हैं। बता दें कि किसी भी प्लेन क्रैश के बाद सबसे पहले इमरजेंसी सर्विस को एक्टिव किया जाता है। उस एरिया को पुलिस सील कर देती है और किसी को भी उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं होती है। कोई भी घटना स्थल तक नहीं जा सकता। इसके बाद एजेंसियां विमान हादसे की जांच करती है और मलबे का निरीक्षण करती हैं। इसके बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर जैसे उपकरणों की खोज की जाती है, जिससे कि पता लगाने की कोशिश की जा सके कि विमान क्यों क्रैश हुआ। विमान हादसे के बाद उसका मलबा दूर तक जाकर गिरता है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में प्लेन क्रैश होकर बिल्डिंग पर जा गिरा। उसका आधा हिस्सा बिल्डिंग पर था और बाकी का हिस्सा जमीन पर। मलबे में से ब्लैक बॉक्स खोजने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो मलबे का इस्तेमाल जांच में किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। जो भी एजेंसियां उस विमान दुर्घटना की जांच करती है, वे मलबे में जो पुर्जे काम के होते हैं उनको खोलकर अलग कर लेती हैं। इसके बाद लैब में उनकी जांच की जाती है, जिससे कि यह देखा जा सके कि वे दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सके या नहीं। जो भी काम का मलबा नहीं होता उसको नीलाम कर दिया जाता है।